अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.10 यूनिट नंबर 1 क्लास 8 आज हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले 1.6 में हमने मालूम किया कि इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो कैसे फाइंड करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। 1.7 में हमने फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड, और 1.8 में हमने डेसिमल फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। जबकि 1.9 जो एक्सरसाइज है उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी परफेक्ट स्क्वायर जो हमें दिया गया हो उससे स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं। और आज हम रियल लाइफ में जो स्क्वायर रूट का इस्तेमाल है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्क्वायर रूट का इस्तेमाल हो रहा है, वो देखेंगे। मगर इसमें कुछ चीज़ें हम 1.5 एक्सरसाइज जिसमें हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर फाइंड कैसे करते हैं वो भी देखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। और ये रोज़मर्रा जो ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज है। लेकिन बेसिकल इसमें जो फार्मूला है वो कुछ सवालों में 1.5 वाला है, और बाकी जो सवाल हैं उनके अंदर जो फार्मूला यूज़ होगा हमारे पास वो 1.6, 1.7, 1.8 या 1.9, यानी कि कोई भी एक एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह आती है तो वही फार्मूला इनमें होगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.10 का है, द लेंथ ऑफ स्क्वायर्ड शेप बॉक्स इज 324 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। वो कहते हैं कि हमारे पास एक डब्बा है जो कि स्क्वायर टाइप में है। स्क्वायर मतलब ये एक मुरबई टाइप में है, मुरबई शक्ल का है। उसकी जो एक साइड की लेंथ है ना वो 324 सेंटीमीटर है, और हमसे वो कह रहे हैं कि इसका जो एरिया है वो फाइंड करें, यानी इसका रकबा क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, यानी किसी भी मुरबई शक्ल का जो रकबा होता है वो होता है ज़िला ज़रब ज़िला, साइड बाय साइड। तो लिहाजा आप फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक साइड की लेंथ x है। आप यहाँ पर सपोज ना भी करें, डायरेक्ट इसको l ले लें, इस लेंथ ऑफ वन साइड लिख लें तो भी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन कंडीशन मुताबिक हमने फाइंड करना है एरिया, जो कि साइड लंबाई ज़रब लंबाई के बराबर होगा। चूँकि हमने लेंथ ऑफ वन साइड x लिया है इसलिए x ज़रब x की जगह पर हमारे पास जो लंबाई की वैल्यू है वो 324 है। 324 ज़रब 324। अब 324 को 324 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है 1,04,976 मुरबा सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी, दो यूनिट जब मिलेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। एस ए ज़रब ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड, एक मैदान है जो कि मुरबई शक्ल का है, उसकी जो लंबाई है एक साइड की वो है 36 मीटर यानी 36 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, इसका जो एरिया है वो हमने फाइंड करना है। सेम वही कंडीशन है, जो लेंथ हमें दी गई है वो 36 मीटर है। हमने इसका एरिया जो है वो फाइंड करना है, जो कि साइड बाई साइड होगा। 36 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 1,296 मुरबा मीटर। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या है। कि द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड लॉन, एक सेहन है जो कि मुरबई शक्ल का है, उसकी लंबाई 250 मीटर है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ लॉन, जो
सेहन है उसका रकबा कितना होगा। एंड आल्सो टेल, और ये भी बताइए कि व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, इस पर घास उगाने का खर्च कितना होगा, जबकि पर जो मुरबा मीटर है उसका खर्च 75 रुपीज़, पाकिस्तानी करेंसी में उसका खर्च 75 रुपये है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक साइड की लंबाई है वो 350 मीटर है। एरिया हमने पहले फाइंड करना है जो कि साइड बाय साइड ज़िला ज़रब ज़िला लंबाई ज़रब लंबाई है। 250 चूँकि वन साइड लेंथ है, 250 को 250 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 62,500 मुरबा मीटर। ये हमारा होगा इसका सेहन का रकबा। अब हमारी रिक्वायर्ड कॉस्ट क्या होगी, मतलूबा कीमत जो कि हमने फाइंड करनी है। एक जो मुरबा मीटर है उसकी कीमत 75 रुपये है, तो लिहाजा 62,500 को 75 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40,87,500। तो ये हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी में इसकी वैल्यू होगी, इसकी कीमत आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड शेप्ड फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर, के एक मैदान है जो कि मुरबई शक्ल में है, उसका जो रकबा है वो हमारे पास 14,400 मुरबा मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, उसकी एक साइड की लंबाई मालूम करनी है। वेरी इजी है। जिस तरह एरिया हमारे पास साइड बाय साइड था, एक साइड की जब लंबाई हम एरिया में से फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास टोटल एरिया का स्क्वायर रूट होगी। टोटल एरिया का स्क्वायर रूट होगी तो वो जो स्क्वायर है मुरबई शक्ल है उसकी एक साइड की लंबाई के बराबर हो जाएगी, बन जाएगी। लिहाजा एरिया हमें दिया गया है 14,400 मुरबा मीटर है, तो एक साइड की लंबाई हमने मालूम करनी है। जो रकबा हमें दिया गया है उसका हम जज़र लेते हैं, 14,400 के जज़र लें तो ये 120 आता है। अब 120 आता कैसे है, इसको आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करें या इसको बाय डिवीज़न मेथड करें, तो दोनों सूरतों में इसको आप कर सकते हैं। यानी पहले पेयर 1 पर करेंगे और अब क्या है कि 2 1 बार 2, इसके साथ 2 लें तो ये पूरा पूरा आ रहा है, आखिर में सिफर बच रही हैं। अगर ऐसी सूरतों के लास्ट में सिफर हो तो पहले ही एक सिफर इधर डिवाइड में लगा देंगे, एक मल्टीप्लाई में लगा देंगे, सिफर उतार कर इनको पूरा पूरा सॉल्व कर देते हैं। लिहाजा हमारे पास जो वन साइड लेंथ है वो 120 मीटर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड, एक मुरबई शक्ल जो है मैदान, उसका एरिया जो है रकबा जो है वो हमारे पास 4,22,500 मुरबा मीटर आ रहा है। हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड एज अ फेंस, इसके गिर्द दिफा के लिए एक जो है रस्सी उसको लगाया जाएगा तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप याद रखें कि हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ वन साइड फाइंड करेंगे, एरिया हमें दिया गया है तो लेंथ ऑफ वन साइड के लिए एरिया का स्क्वायर लेंगे। एरिया का स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे। एरिया का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो आता है वो 650 यानी 650 है, और इसमें भी वही फार्मूला, इसके पेयर बनाकर आप लगाएंगे तो ये पूरा पूरा हल हो जाएगा। अब चूँकि मैं आपको 4 एक्सरसाइज मुसलसल एक ही कुलिया से समझा चुका हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आप जो है इसको इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए मैं साइड पर नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि इससे पहले सवाल मैंने आपको बता भी दिया, सेम वही फार्मूला है। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास जो वन साइड लेंथ है वो 650 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक साइड की। अब एरिया देखें कौन सा है, एरिया है स्क्वायर शेप फील्ड का, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। याद रखें कि जब इसका हम एरिया फाइंड करते हैं तो इसके ये अंदरूनी जो इलाका होता है उसका मुकम्मल तौर पर रकबा होता है। जब हम इसको बाड़ लगाएंगे तो वो हम यहाँ से स्टार्ट फ़र्ज़ किया करते हैं तो वो हम इसको ऐसे एतराफ़ में लगाएंगे। जब हम इसकी टोटल एतराफ़ से किसी भी शक्ल की लेंथ मालूम करते हैं
अगर तो वो कोनों वाली हो तो उसे पेरीमीटर कहते हैं, और अगर सर्कल में हो, दैरवी शक्ल हो, तो फिर उसको सर्कमफिरेंस कहते हैं। तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। लिहाजा स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर फील्ड उस या स्क्वायर्ड शेप एनीथिंग, उसका जो पेरीमीटर होता है वो 4 × L होता है। यानी पेरीमीटर उसका लेते हैं, उसके बाहर उड़ने की टोटल लंबाई लेते हैं। स्क्वायर शेप जो भी होगी 4 × ज़िला, 4 × ज़िला, ये 4 × 4 बाई साइड। तो L हमने चूँकि लेंथ ऑफ 1.650 है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 2600 मीटर। तो जितना ये इसका पेरीमीटर आ रहा है उतनी ही इसके गिर्द स्ट्रिंग दरकार है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो 2600 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ गार्डनर वांट टू प्लांट 1,22,500 ट्रीज। एक जो माली है वो 1,22,500 दरख्त जो है लगाना चाहता है इन हिज फील्ड, अपने खेत में, इन सच अ वे, इस तरह के, दैट के द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, के एक कतार में दरख्तों की तादाद इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, कतारों की तादाद के बराबर है। नीज़ ये भी बताएं कि हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन ईच रो, एक कतार में कितने दरख्त होंगे। सिंपल है कि जो टोटल उन्होंने नंबर ऑफ ट्रीज दिए हैं वो 1,22,500 है। तो हमने मालूम करना है कि कतारें कितनी होंगी, नंबर ऑफ़ रोज़, तो वो बराबर है नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन ईच रो, हर कतार में दरख्तों की तादाद के। तो लिहाजा जो टोटल दरख्त हैं उनका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला सिमिलरली वही है बाय डिवीजन मेथड की, इसके पेयर बनाएं, पेयर बनाकर इसको सॉल्व कर लें। मैंने यहाँ पर नीचे समथिंग कुछ थोड़ा सा किया था और इसके साथ एक सिफर का भी इजाफा होगा, चूँकि ये 2 सिफरें एट ए टाइम लास्ट में नीचे ले जाएंगे तो वो हल नहीं होंगी, लिहाजा इनको यहीं पर हल करते हैं। तो ये आ रहे हैं 350, यानी 350 ही उसकी कतारें होंगी और एक कतार में 350 दरख्त होंगे। लिहाजा ईच रो हैज़ प्लांटेड, हर दरख्त में, हर कतार में जितने वो प्लांटेड ट्रीज़ करेगा वो हमारे पास होंगे 350। क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1,92 मीटर। एक मुस्ततीली खेत है, उसका एरिया जो है वो हमारे पास 1,92 मुरबा मीटर है। इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। इसकी जो हमारे पास लंबाई है वो उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। इसका फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर फाइंड करें। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शेप है जो कि रेक्टेंगुलर फील्ड की है, ये रेक्टेंगल की है। अब ये इसकी है विड्थ, फॉर एग्जांपल x, तो इसकी जो लेंथ है वो 3x होगी, चूँकि लेंथ जो है वो 3 टाइम है विड्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है कि विड्थ फॉर एग्जांपल हमारे पास x है तो लेंथ इसकी 3x होगी। तो बाय गिवन कंडीशन क्या है कि एरिया जो है वो हमारे पास 1,92 10,092, 1 लाख पर नहीं है, ये 10,092 आ रहा है, मुरबा मीटर है। तो एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई इसकी 3x है, चौड़ाई इसकी सिंपल x है, x से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज बेसिस आर सेम, और कोएफिशिएंट इसका 3 सेम रहेगा। ये उधर जाकर इससे डिवाइड कर देगा, जब डिवाइड करेगा तो उस वक्त बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग आएगा 3 3 बार 9 1, 3 3 बार 9 1, 6 3 बार 18 1, 4 3 बार 12, यानी 3,364 मुरबा मीटर हमारे पास जो है x स्क्वायर आ रहा है। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पर ताकि हमें सिंपली x की कीमत फाइंड हो। तो ये आ रहा है 3,364 मुरबा मीटर का जब स्क्वायर रूट लेंगे, सेम हम इसको बाय डिवीजन मेथड या बाय फैक्टराइजेशन दोनों तरीक़ों से ले सकते हैं। पहले ये 5 पर जाएगा और उसके बाद जो भी हमारे पास ये 8 बचा, एक पेयर उतारा 10, तो ये 8 पर पूरा हल हो जाएगा, लिहाजा ये आएगा 58 मीटर।
तो उन्होंने कहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, जो उसका अहाता होता है, वो बराबर होता है 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई के। लंबाई चूँकि हमने शुरू में 3x पोज की है और विड्थ हमारे पास सिंपल x है, तो 3 और अब यहाँ पर चूँकि ऐड कर रहे हैं, इनके कोएफिशिएंट इकट्ठे होंगे, 3 और 1 4, x सेम, बेसिस सेम रहेंगी। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x। x की जगह पर उसकी वैल्यू हमने क्या निकालती है, 58 मीटर। 8 को 58 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 464 आएगा। चूँकि ये भी मीटर है और यहाँ भी यूनिट मीटर होगा और इसका यूनिट मीटर ही रहेगा, 464 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़, रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 28,800 मुरबा मीटर। एक मुस्तदली खेत है, उसका जो रकबा है वो 28,800 मुरबा मीटर है। इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना है। व्हाट इज़ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इसकी अतराफ़ की लंबाई कितनी होगी। इसमें हमने सिर्फ साइडों की जो लंबाई है मालूम करनी। फॉर एग्जांपल इसकी चौड़ाई जो है वो x है, इसकी लंबाई जो है वो 2x है। गिवन कंडीशन एरिया जो है 28,800 मुरबा मीटर है। एरिया का फार्मूला लंबाई ज़रब चौड़ाई 28,800 मुरबा मीटर, 2x ज़रब x, 2x की 2 इधर आकर डिवाइड कर देगा तो बाकी हमारे पास यहाँ पर 2 1 बार 2, 4 2 बार 8, 4 2 बार 8, 2 सिफर वैसे ही आ जाएंगे। तो ये आएगा 14,400 मुरबा मीटर। अब हम इसका स्क्वायर रूट दोनों साइडों पर लेंगे ताकि स्क्वायर जो x का है वो ख़त्म हो सके। तो ये x जो हमारे पास 14,400 मुरबा मीटर का जज़र है वो लेंगे तो 14,400 का जज़र जो है वो 120 आता है। ये पीछे बारहा इस एक्सरसाइज में भी शायद कर चुके हैं। इसी एक्सरसाइज कुछ सवालों में आप देखिएगा तो उनमें आपको मिल जाएगा, पिछले सवालों में। नहीं तो आप इसके खुद से पेयर बनाएं और बाय डिवीजन मेथड या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। इस तरह x हमारे पास ये है, लेंथ हमने फाइंड की थी, लेंथ जो हमने फाइंड की थी वो हमारे पास सपोज 2x था, लिहाजा 2 को ये जो हमने स्क्वायर रूट लिया है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 मीटर आएगा। विड्थ x थी तो x हमने फाइंड किया डायरेक्टली 120 मीटर है तो ये 120 मीटर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, वो कम से कम हिस्सा मालूम करें, अदद मालूम करें, विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,90,88 1,09,87 में से जिसको तफरीक करें, द आंसर इज़ कम्प्लीट स्क्वायर, जो हमारे पास बाकी जवाब आएगा, बाकी बचेगा, वो एक मुकम्मल मुरबा बन जाए। सिंपल है, फार्मूला वही है, बाय डिवीजन मेथड इसको करेंगे। द गिवन नंबर हमारे पास क्या है, 1,09,087। अब इसके पेयर बनाए, इसको सॉल्व किया। पहले पेयर को हम करेंगे 10 को 3 बार 9, बाकी 1 बचा। नेक्स्ट पेयर लिया, 3 को 2 ज़रब दी 6, इसके साथ ऐसा डिजिट जो करीब 3 लिया है तो वो 3 आ रहा है। 63 को 3 से ज़रब दी 189, रिमेनिंग हमारे पास 1 बचा। नेक्स्ट पेयर उतारा और 33 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 66, अब इसके साथ 1 भी लगाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 187 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इस पूरी रकम में से तो जो बाकी हमारे पास बच जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लिहाजा हमारा आंसर 187 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ प्लॉफिंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज़, एक मुरबई खेत है, उसकी जो कॉस्ट है वो 2,450 रुपये एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर, बालिहाज़ शर्रा 2 रुपये फ़ी 100 मुरबा मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, इसके अतराफ़ की जो लंबाई है वो मालूम करें ऑफ द स्क्वायर फील्ड की। ये भी इजी है। सबसे पहले गिवन कंडीशन में इसमें थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है कि अगर 2 रुपये ख़र्च किया जाए तो 100 मुरबा मीटर जो है वो हमारे पास एरिया बनता है। अब अगर इतने रुपए खर्च किए जाएं तो फिर पहले हम एरिया फाइंड करेंगे।
और इसको बाई यूनिटरी मेथड सॉल्व किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया है। यूनिटरी मेथड क्या है कि अगर ख़र्च जो है हमारे पास वो 2 रुपये है तो एरिया हमारे पास 100 मुरबा मीटर है। अगर हमारे पास ख़र्च 1 रुपया है तो 100/2 मुरबा मीटर एरिया बनेगा। अगर हमारे पास ख़र्च जो है 24-50 रुपये है तो एरिया जो हमारे पास बनेगा वो 100/2 ज़रब 24-50 होगा। इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। अब यही मेथड जो है मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट लगा दिया कि जो एरिया बन रहा है, क्योंकि 100 मुरबा मीटर पर 2 रुपये खर्च है, 100/2 ज़रब टोटल ख़र्च, तो लिहाजा 2 पर इसको डिवाइड करें तो 2 1 बार 2, 2 4, 2 बार 4, 2 2 बार 4 हासिल 1 10, 2 5 बार 10, और इसको अब 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 1,22,500 मुरबा मीटर। हमने एक साइड की लंबाई मालूम करनी है, उसके लिए एरिया का हम जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सिंपली बाय डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन से जज़र लें तो वो 350 मीटर आएगा। तो वन साइड जो लेंथ है वो 350 मीटर। 1.10 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड लॉन, एक मुरबई शक्ल के सहन का जो एरिया है वो 62,500 मुरबा मीटर है। अ वुडन फेंस इज़ टू बी लेड अराउंड द लॉन, सहन के गिर्द एक लकड़ी की बाड़ लगाई गई है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुडन फेंस रिक्वायर्ड, कि इसके लिए लकड़ी की बाड़ के लिए जो हमें लकड़ी चाहिए उसकी लंबाई कितनी होगी। व्हाट विल बी द कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर, और 1 मीटर का ख़र्च अगर 50 रुपये हो तो इसका टोटल ख़र्च कितना बनेगा। तो इसमें अब हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो दिया हुआ है 62,500 मुरबा मीटर। लेंथ ऑफ वन साइड जो है, एक साइड की लंबाई एरिया का जज़र होगा, तो वो 62,500 के जज़र लें। इसको आप बाय डिवीजन मेथड करें या आप इसको बाई प्राइम फैक्टराइजेशन करें, दोनों सूरतों में इसका जो स्क्वायर रूट है जज़र है वो 250 मीटर आएगा। यानी लेंथ ऑफ वन साइड इज़ इक्वल टू 250 मीटर। हमें क्या चाहिए, हमने इसकी जो बाड़ के गिर्द लकड़ी लगानी है उसकी लंबाई कितनी है, तो वो होगी हमारे पास 4 ज़रब ज़िला, क्योंकि जो हमें लॉन दिया गया है उसकी शेप स्क्वायर है, इसलिए 4 बाई लेंथ यानी 4 को वन साइड जो लंबाई 250 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1000 मीटर यानी 1000 मीटर। अब हमने ये तो मालूम कर लिया कि जो लकड़ी की लंबाई है वो 1000 मीटर होगी। अब हमने ये भी फाइंड करना है कि इसकी कीमत कितनी बनेगी, इस पर लागत कितनी आएगी। तो हमारे पास जो 1 मीटर की लागत है वो 50 रुपये दी गई है पाकिस्तानी करेंसी में, तो लिहाजा 1 मीटर को 1 मीटर की लागत को 1000 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50,000 रुपये जो है पाकिस्तानी करेंसी वो इसकी लागत होगी, और यही हमारा इसका आंसर होगा। तो इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नज़र आया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कोई भी हेल्प लेना चाहें या घर में बैठ कर आप पढ़ना चाहें, आप किसी भी लेवल में हों, मेल या फीमेल हों, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन आप स्टडी भी कर सकते हैं, और कोई भी मालूमात आप लेना चाहें तो तमाम मालूमात जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के सलूशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।